इंडिया या भारत, ये मुद्दा आज देश का हर नागरिक चाय की चुस्की के साथ डिस्कस कर रहा है, साथ ही अपनी राय भी दे रहा है। मगर कोई भी राय बनाने से पहले हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को जानना और समझना जरूरी होता है, जिससे हमारी राय एक तरफा न बने। वीडियो में आगे हम इसी पहलू के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्षों को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें ताकि आप भी एक क्लियर डिसीजन तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका नाम। ज़रा सोचिए, हमें कितना बुरा लगेगा अगर कोई हमें किसी और नाम से बुलाए। कुछ लोगों की तो इससे ईगो भी हर्ट हो जाती है। फिलहाल ये तो हम फिर भी किसी इंसान की बात कर रहे हैं। सोचिए अगर एक देश का नाम बदल दिया जाए, उससे उसकी पहचान ही छीन ली जाए, उसे उस नाम से पुकारा जाने लगे जिसका उससे या उसकी संस्कृति से कोई लेना देना ही नहीं है। यानी आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी ऐसे देश को उसकी पहचान वापस नहीं मिली। तो क्या ऐसे देश को सच में हम आज़ाद कह पाएंगे? ऐसे में अब खबर आ रही है कि 18 से 22 सितंबर के दौरान बुलाए गए विशेष सत्र में केंद्र सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देश का नाम इंडिया से भारत कर सकती है, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने G20 में आए हुए देश के प्रमुखों को डिनर का इनविटेशन भेजा। इनविटेशन कार्ड पर लिखा गया, जिसने इस इंडिया और भारत की डिबेट को गर्म कर दिया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि विपक्ष पार्टी ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया, इसीलिए मोदी सरकार डर गई। तो वहीं केजरीवाल ने भी मोदी को निशाना बनाते हुए तंज कसा कि अगर कल को विपक्ष अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारत रख लेगा तो क्या सरकार देश का नाम बीजेपी रख देगी? इसके अलावा भी कई और तरह की बातें देश में हो रही हैं। तो पहले बात करते हैं हमारे देश का नाम भारत रखे जाने वाले मुद्दे पर, कि असल में इंडिया नाम बदलने का कोई कारण भी है या फिर ये भी एक जुमला है नागरिकता कानून बिल की तरह। तो जैसा कि आज तक मैं आपको बताते हुए आई हूँ कि हजारों साल पुरानी हमारी सनातन की परंपरा में हर चीज़ का एक महत्व होता है, कुछ भी बिना मतलब नहीं होता है। फिर चाहे वो खाना खाने का तरीका हो या फिर पूजा करने की विधि, हर चीज़ के अपने नियम होते थे और इन नियमों के पीछे छिपे होते थे ठोस कारण। मिलियन ऑफ ईयर्स से इस देश की पहचान भारत नाम से ही रही थी। इसके बाद जब मध्यकाल में तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से भारत में एंटर किया। वो सभी स अक्षर का उच्चारण ह बोलकर किया करते थे और इस तरह सिंधु का नाम पड़ गया हिंदू। तब हिंदू शब्द प्रचलन में होने के कारण देश का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। फिर इनके बाद भारत आए अंग्रेज, उन्होंने सिंधु घाटी को कहा इंडस वैली और उसी इंडस से नाम पड़ गया इंडिया। अंग्रेजों को भारत या फिर हिंदुस्तान बोलने में कठिनाई होती थी, इसीलिए उन्होंने इंडिया कहना बेहतर समझा। यानी बाहरी ताकतों ने हमारे देश पर कब्जा किया, फिर उनका नाम बदल दिया। ऐसा भी माना जाता है कि पुराने समय में जब भी कोई देश दूसरे देश पर कब्जा करता था तो सबसे पहले उसका नाम बदल देता था, जिससे उस देश की पहचान ही छिन जाए। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी दिन देश का नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए था। देश को उसकी पहचान लौटा देनी चाहिए थी, मगर उस वक्त ऐसा नहीं किया गया। इसके उलट हमने सरकारी कंपनियों के नाम और योजनाओं पर भी इंडिया का ठप्पा लगा दिया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर विश्व में ऐसा कोई और भी देश मौजूद है क्या जो आज भी उसे गुलाम बनाने वालों के द्वारा दिया गया नाम ढो रहा हो? जब इन मुद्दों पर सवाल उठते हैं तब कहा जाता है कि ये मुद्दे बहुत पुराने हैं, हमें इन्हें भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। फिर चाहे वो ज्ञान वापी का मामला हो या फिर कृष्ण जन्मभूमि का। मगर ऐसे लोगों को ये जानना भी जरूरी है कि सनातन का इतिहास लाखों साल पुराना है। हमारी आपकी औसतन उम्र 70 साल है। शायद इसीलिए ही हमें 400-500 साल पुरानी बातें बहुत पुरानी लगती हैं। मगर जब आप देखेंगे कि रशिया में हजारों साल पुरानी विष्णु मूर्तियाँ पाई जा रही हैं, अमेरिका में शिवलिंग मिल रहे हैं, तब हमें अपने महान कल्चर पर गर्व जरूर होता है। कैसे कल्चर को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है, या फिर यूं ही हमें सब कुछ नज़रअंदाज कर देना चाहिए? सदियों पुराने विष्णु पुराण में भी इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं फैली हुई हैं। विष्णु पुराण में ये भी लिखा है कि ऋषभ देव ने जब वनवास लिया तो उन्होंने अपने बड़े बेटे भरत को उत्तराधिकारी बनाया। कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था। तो वहीं एक अन्य इतिहास के मुताबिक महाभारत में हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया था। इतिहास को अगर और टटोलेंगे तो पता लगेगा कि कुछ सालों पहले एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुआ करते थे, जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। संस्कृत में वर्ष का अर्थ होता है इलाका या हिस्सा। इसके अलावा भी कई और प्रचलित मान्यताएं हैं जहां हमारे देश को भारत नाम से ही संबोधित किया गया है। यानी कथाएं और कहानी कोई भी हो, हमारे देश का नाम तो भारत ही था, जिसके प्रूफ एक नहीं बल्कि 100 जगह मिल जाते हैं।
तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि इन तमाम मान्यताओं और विश्वासों को दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि मामला थोड़ा पुराना हो चुका है। तो वहीं अगर इस भारत बनाम इंडिया विवाद के दूसरे पहलू को देखा जाए तो थ्योरी ये सामने आती है कि सरकार ने ये मुद्दा अभी निकाला है क्योंकि 2024 में चुनाव है, ताकि लोगों का ध्यान जरूरी मुद्दों से हटा दिया जाए। 16 नवंबर 2015 को इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसके मुताबिक मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इंडिया का नाम बदलने की जरूरत नहीं है। तो सवाल तो मोदी जी से पूछना चाहिए कि आखिर अचानक से वो गुलामी से लड़ने वाले सिपाही कैसे बन गए हैं, क्योंकि ये तो उन्हीं का कहना था कि देश का नाम बदलने के बाद नोट पर छपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ भारत करने में नाखून चने चबाने पड़ेंगे। फिर से सवाल ये है कि क्या दोबारा मोदी नोटबंदी करेंगे? क्या पूरे देश के पासपोर्ट बदल दिए जाएंगे, या फिर ये सब सिर्फ चुनावी स्टंट है? कुछ सीनियर जर्नलिस्ट का मानना है कि G20 में इंडिया को भारत बनाया गया ताकि अखबारों में लगातार छप रहे अडानी के मुद्दे को भटकाया जा सके, क्योंकि पिछले 10 साल सत्ता में गुजारने के बाद सरकार ये अच्छे से समझ चुकी है कि लोगों को सही और गलत से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस एक खबर चाहिए एंटरटेनमेंट और डिबेट के लिए। वो मोदी सरकार ने उन्हें पकड़ा दी। फिलहाल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इस भारत वाले मुद्दे की ही तरह कई और जुमले पिछले कुछ सालों में भी किए हैं, जिन पर एक्शन नहीं लिया गया है। फिर चाहे वो विमेन रिजर्वेशन वाला मुद्दा हो या फिर एक देश एक चुनाव वाला मुद्दा। ठीक इसी तरह से 2019 के अंत में नागरिकता कानून और NRC को लेकर सरकार ने तूफान मचाया था। मीडिया में भी ऐसा दिखाया गया कि जैसे आज ये कानून देश में लागू कर दिया जाएगा, जिसे लेकर देश में कई दंगे भी शुरू हो गए थे। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। मगर मोदी जी का नागरिकता कानून बिल आज तक लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी तक इसके रूल्स ही ड्राफ्ट नहीं हुए हैं। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो जिस कल्चर की बात हमने शुरू में की थी, वो सरकार के लिए सेंटिमेंट्स नहीं बल्कि राजनीति का मुद्दा है। जैसे ही राजनीतिक फायदा इस मुद्दे का मिल जाएगा, वैसे ही इस टॉपिक को भी भुला दिया जाएगा। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।